आपने अधिकतर अपने जीवन में देखा होगा कि जो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं तथा दूसरों की मदद करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं, उन इंसानों के साथ अक्सर बुरा होता है। वहीं पर यह भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति अनाचार, अत्याचार तथा दुर्व्यवहार को अपनाते हैं, वह अपने जीवन में चारों ओर से संपन्न होते हैं। अब सवाल यह उठता है कि पुराण, ग्रंथ तथा साधु संतों और महापुरुषों के द्वारा बताए गए वचन क्या असत्य होते हैं, या हम इसे समझने में कोई गलती करते हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समझ के अनुसार प्रत्येक बात का अर्थ निकालता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को महात्मा बुद्ध की एक कहानी के द्वारा आपको यह बताने वाले हैं कि आखिर अच्छे लोगों के जीवन में बुरा क्यों होता है। एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही विनम्र और दयालु व्यक्ति था। चंदन अक्सर अपने पड़ोसियों की मदद करता, बेसहारा जानवरों को भोजन खिलाता और जब भी वह किसी ज़रूरतमंद को देखता तो उनकी मदद किया करता था। यह उसकी बचपन से आदत बनी हुई थी। एक बार सर्दियों के दिनों में जब चंदन अपने खेत से घर वापस आ रहा था तो उसने सड़क के किनारे एक घायल कुत्ते को पड़े हुए देखा। पीड़ित प्राणी को देखकर उसका हृदय तुरंत पिघल गया। वह बिना हिचकिचाहट के उस घायल जानवर को अपनी बाहों में उठा लिया और घर ले आया। चंदन कुत्ते के चोट पर मरहम पट्टी की तथा उसकी देखभाल करने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह कुत्ता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से चंदन की दयालुता और अच्छे कर्मों को देखकर लोग उसके घर पर मदद मांगने के लिए आने लगे। लेकिन जो भी व्यक्ति उसके दरवाजे पर आता था और दरवाजे पर दस्तक देता था, उसकी मदद करने के लिए चंदन हमेशा तैयार रहता था। चंदन का दिल हमेशा खुला हुआ रहता था। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि गांव के आसपास फैल गई। इस कारण से गांव के कुछ लोग चंदन से ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि चंदन अपनी प्रसिद्धि और यश बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, जबकि वह एक घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति है। इधर लोगों का मदद करने से चंदन को अपने स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए समय नहीं बच पाता था, जिसके कारण धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह अपने बिस्तर से भी उठ पाने में असमर्थ हो गया। जब कई दिन बीत गए तो एक पड़ोसी उसे चिकित्सक के पास ले गया। कई सप्ताह बाद जब वह पूर्ण रूप से ठीक हुआ तो उसने देखा कि अब कोई भी व्यक्ति ना तो उसका सम्मान करता था और ना ही उससे मदद मांगता था, और जो भी व्यक्ति उसे देखता था वह ईर्ष्या और घृणित नज़रों से देखता था। चंदन यह सोचने लगा कि आखिर मैंने जो किया ही नहीं, उसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रही है। आखिर अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरा क्यों होता है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वह एक दिन महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि महात्मन, आखिर अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरा क्यों होता है, और उसने अपने जीवन की संपूर्ण कहानी सुनाई। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा कि पुत्र, आवश्यकता से अधिक कोई भी वस्तु नुकसानदायक होती है। आप अत्यधिक अच्छे बन गए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपके आसपास आपके ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की संख्या बढ़ने लगी, जिसके द्वारा आपको निर्दोष होते हुए भी दोषी ठहराया गया। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे ना बने। दोस्तों, इसलिए कहा गया है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। जिसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार से अत्यधिक बारिश नुकसानदायक होती है और अत्यधिक धूप नुकसानदायक होती है, ठीक उसी प्रकार से अत्यधिक बोलना, अत्यधिक चुप रहना भी नुकसानदायक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अति से बचना चाहिए। जिस प्रकार से जंगलों में सीधे साधे वृक्षों को हमेशा काट कर उनका उपयोग किया जाता है तथा टेढ़े वृक्ष को कोई नहीं काटता, उसी प्रकार से इस संसार में अत्यधिक अच्छे, सीधे और ईमानदार व्यक्ति ही ठगे जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें।